नमस्कार साथियों, मैं साधु योगराज जीएलसी टॉप 50 आई से स्वागत अभिनंदन आप सभी लोगों का। जो मैंने बच्चों के लिए एमपीपीएससी प्री के लिए जो निःशुल्क टेस्ट सीरीज करी है, उसमें जो टॉपिक टू टॉपिक टेस्ट भी, यूनिट वाइज टेस्ट भी और एफएलटी भी है, सभी निःशुल्क उपलब्ध हैं। और आप मुझे कॉल नहीं करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें 9907708855, ताकि इन टेस्ट की पीडीएफ आपको कंटिन्यूटी में मिलती रहे और आप जैसे इसमें आंसर शीट देख रहे हो उसमें डायरेक्ट टेस्ट देने के बाद भी आंसर देख सकते हैं। आइए शुरू करते बिना समय गंवाएं। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे है? तो ये कार्य किया था क्रिस्टोफर सेलिरस ने। वेदों में सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, श्याम शास्त्री द्वारा। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी हमें जो प्राप्त होती है वो किससे होती है? भितरकनिका स्तंभ लेख, जो उड़ीसा में है। तिथि निर्धारण की कार्बन 14 विधि की खोज किसने की थी? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बीएफ लीवी, उन्होंने कार्बन 14 विधि की खोज की थी। सर्वप्रथम आर्य कहाँ से आए थे? तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन ज़्यादा है, लेकिन इसमें आंसर जो है पंजाब और अफगानिस्तान दोनों सही हैं। सूत, रत्कार व कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित थी, तो राजा सहित इनकी संख्या जो थी वो 12 थी। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास किस काल में हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में इस तरह की फैंटेसी बातें जो है वो हिंदू धर्म में आने लगी। गोत्र नामक संख्या का जन्म किस काल में हुआ? तो गोत्र नामक जो व्यवस्था है वो भी उत्तर वैदिक काल में आई। गृहपति का अर्थ होता है, गृहपति उस जमाने में वैदिक पीरियड में धनी किसान को कहा जाता था। भारत में बौद्ध में टाबो मठ किस राज्य में है? तो टाबो मठ जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। बिंबिसार ने मगध पर करीब कितने वर्षों तक शासन किया? जो है बिंबिसार है उनका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, 52। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? जल सेनापति उनका नियारकस था। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता जेम्स प्रिंसेप को मिली कब? 1837, और खोजे टिफलेंतर ने थे। भारत में शक राजा अपने आप को क्या कहते थे? तो वो शक क्षत्रप कहलाते थे। जैसे जो अपने मिस्र के राजा फेराओ कहलाते थे उसी प्रकार से, या मुगल शासक जो है वो सम्राट कहलाते थे, और जो उदयपुर के जो राजा हैं जैसे महाराणा कहलाते थे। संगमकालीन मनवर जो वर्ग है उसका संबंध था, तो मलवर जैसे उस जमाने में एक लूटपाट करने वाली जाति के रूप में जानी जाती थी। कलिंग गुप्त शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त। अंतिम गुप्त शासक कौन था? क्षमा करें, कुमारगुप्त, विष्णुगुप्त, देवगुप्त, समुद्रगुप्त। सही आंसर है इसका विष्णुगुप्त। चोल काल में कलंजू जो है किसके सिक्के थे? तो कलंजू जो है सोने के सिक्के। क्वेश्चन आ सकता है, चोलकालीन गोल्ड कॉइन जो थे वो क्या कहलाते थे? कलंजू। यादव वंश की जिनमें से कौन सी एक शाखा थी? तो होयसल, और होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी, ये साउथ में थी। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल पाल, बंगाल में पाल वंश। गोपाल पाल इसका सबसे महत्वपूर्ण शासक धर्मपाल, जिसने कन्नौज के त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लिया। चंदेल वंश के अंतिम शासक थे परमादिदेव, और पर जो चंदेल वंश के अंतिम राजा है इनका एक सल्तनत काल के किंग से युद्ध भी हुआ था, और उसी काल में बहुत बड़ी घटनाएं भी हुई थी 1305 से 1308 के बीच में। आप बिल्कुल बताएं उस बारे में, एक बार और देख लें आप लोग। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी था वो आराम शाह था, लेकिन आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश शासक बन गया था। फिर विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा तेलुगु, राजधानी इनकी हम्पी, और मुद्रा इनकी पेगोडा। कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किसने की थी? तो सुहादेव द्वारा। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? महमूद शाह। खान देश का सैनिक मुख्यालय कहाँ था? तो इनका सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था। भक्ति आंदोलन की शुरुआत 6ठी शताब्दी में कहाँ से हुई थी? तमिल क्षेत्र से। बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से किस युद्ध से मुक्त किया? तो खानवा का युद्ध जो 1527 में राणा सांगा से हुआ था उसके बाद। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 में जयपुर भवन में कैद कर लिया। ये जयपुर भवन कहाँ था? आगरा के किले में। नाम जयपुर लेकिन था कहाँ? आगरा के किले में। डचों की किस मुद्रा को पेगोडा कहा जाता था? जो उनकी स्वर्ण मुद्रा होती थी, डचों ने जो यहाँ शुरू की थी उसको भी पेगोडा कहा जाता था। महाराजा रणजीत सिंह जी कहाँ के शासक थे? तो शासक तो ये पंजाब सिंध पूरा आसपास का एरिया था, लेकिन इनकी राजधानी लाहौर थी, और धार्मिक राजधानी इनकी अमृतसर थी। अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक किसे कहा जाता है? अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक कहा जाता मेजर लॉरेंस जो थे उनको कहा जाता है। वंदे मातरम का नारा किस आंदोलन में दिया गया? स्वदेशी आंदोलन में। रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? असहयोग आंदोलन।
आर्य महिला सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? पंडित रमाबाई के द्वारा 1889 में। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। गांधी जी ने किस गोलमेज में कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आपने भाग लिया था, उसी में इन्होंने ये बात भी कही थी। गांधी जी ने 2 बार कांग्रेसी सदस्य थे, त्याग पर दिया, कब कब? 1925 और 1930। और फाइनली गांधी जी ने कब कांग्रेस को छोड़ दिया था? तो 1937 में, 1937 में। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विवेकानंद की नहीं है? तो ध्यान योग विवेकानंद जी की पुस्तक नहीं है। बाकी उन्होंने कर्म योग, राजयोग और ज्ञान योग नामक से 3 पुस्तकें उनके द्वारा मानी जाती है। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग ने पहली बार कब की थी? 1940 मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? तात्कालिक पीएम लाल बहादुर शास्त्री। सुभाष चंद्र बोस ने इनको नेताजी की उपाधि, तो एडोल्फ हिटलर ने इनको सैल्यूट करते हुए कहा था कि आप असली नेताजी हैं, उन्होंने दी थी। कांग्रेस का इतिहास किसकी पुस्तक है? पट्टाभी सीतारामैया ने लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस। द्वितीय भारत पाक युद्ध कब हुआ था? 1971 में, जब बांग्लादेश मार्च 1971 में युद्ध में आज़ाद हुआ और नवंबर में वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बना 1971 में। रोहिला युद्ध कब हुआ था? रोहिला युद्ध 1774 में हुआ था। खुर्दा का युद्ध कब हुआ था? ये थोड़े से अननोन से युद्ध है लेकिन रखे गए हैं, 1795 में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857। हालांकि थोड़ा सा आपको ध्यान हो तो उड़ीसा का जो आंदोलन है उसको भी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने की बात चली थी, उस समय उड़ीसा के विधानसभा के चुनाव थे शायद। वर्मन वंश का संस्थापक कौन था? पुष्पवर्मन। रविवार की छुट्टी की शुरुआत किस वर्ष से हुई? तो 1843 से। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुरुजी GLC टॉप 50 IAS में आपका स्वागत है। और इनकी PDF प्राप्त करने के लिए आप मुझे 9907708855 पर व्हाट्सएप पे मैसेज करें, कॉल नहीं करें।